ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक एंगेजमेंट सीन को देखते हैं जो कि मिस चौहान और लिली की होती है। एंड यहाँ पर लिली बड़ी खुश थी क्योंकि फाइनली 7 सालों बाद इतने टाइम तक डेट करते हुए आज वो लोग एक साथ होने वाले हैं। यहाँ पर तो हमें उनके पास के कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। फिर बाद में यहाँ का होस्ट एंगेजमेंट की शुरुआत कर देता है। लिली यहाँ पर ना से पूछती है कि आखिर वो कैसी दिख रही है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स करे इतने में हान को कॉल आने लग जाता है। यहाँ पर लिली उसे कॉल पिक करने से मना करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट कॉल को पिक करता है एंड कहता है कि ठीक है मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। एंड वहाँ से वो जाने लगता है। जब लिली उसे कहती है कि आज तो कम से कम मत जाओ, आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, तो फिर हान उसे कहने लगता है कि थोड़ी सेंसिबल बनो और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनो तुम। लेकिन यहाँ पर लिली कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, आज हमारी एंगेजमेंट है, तुम हमारी एंगेजमेंट में उनको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। तो फिर हान यहाँ पर उसे हक करते हुए कहता है कि माफ कर देना, आज की एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इतना कहकर वो एंगेजमेंट छोड़कर चला जाता है। अब तक तो बॉयफ्रेंड खाली डेट छोड़कर जाया करते थे, लेकिन अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज भी वो छोड़कर यहाँ से चला जा रहा है। यहाँ पर तो सभी की सभी गेस्ट शॉक भी हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। इतना इम्पोर्टेंट डे इसका आज था, पर न जाने क्यों वो उसे छोड़ कर वहाँ से चला गया। इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट आकर लिली को उसका फोन देती है जिसके अंदर मिया का टेक्स्ट होता है। एंड यहाँ पर मिया ने उसे लिखा हुआ था कि देखा हाँ ने मुझे ये सूस किया। एंड यहाँ पर लिली को बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से से ज्यादा वो बेचारी तो अपसेट हो जाती है कि 7 सालों तक वो उसके साथ थी, उसने हमेशा उसका साथ दिया एंड आज इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट डे पर ही वो उसे छोड़कर चला गया। यहाँ पर इतना तक नहीं, आज लिली का पति भी होता है जो कि शायद से उसे पता भी नहीं होगा। लिली को तो इतना शोर हो जाता है कि कभी अगर इनकी वेडिंग होने वाली होगी और अगर वो लड़की उसे वापस बुलाएगी तो ये बंदा तुरंत ही उसके पास चला जाएगा। इसलिए अब ये सारी चीजें लिली सहन करके नहीं रह सकती। सभी के सभी गेस्ट यहाँ पर लिली की ओर ही देख रहे होते हैं एंड उन्हें समझ आ रहा होता है कि इस बेचारे के साथ न जाने क्या ही होगा, लगता है इनकी शादी भी नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पर लिली का यही डिसीजन होता है जहाँ पर वो हान के नंबर को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद बेचारा थका हारा घर पर आता है एंड ऐसे एक करता है कि जैसे वो दुनिया को बचा कर आया हो। एंड उसका हेडेक हो रहा था तो फिर वो लिली को बुलाने लगता है अपना सर दबाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिली कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो चिल्ला कर उसे बुलाता है। इतने में यहाँ पर साफ भागकर आते हुए कहती है कि मैडम तो कल की सेरेमनी से वापस घर आई ही नहीं है। हान को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि पास टाइम में ऐसा बहुत बार हुआ करता था जहाँ पर हान का बहुत ज्यादा ही हेडेक होता था। तब स्पेशली लिली ने उसके लिए हेडेक के डिफरेंट मसाज टेक्निक्स किए होते हैं और वो भी टेक्निक्स कुछ इजी नहीं बल्कि डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन वो इतनी उसकी रॉ किया करती थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ पर हान स्टाफ से कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो मेरी बड़ी फिक्र करती थी। जब भी मैं घर पर आता था तो वो हमेशा मेरा हेड प्रेस कर कर उस पर मसाज किया करती थी। फिर बाद में उसे लगने लगता है कि हो सकता है इस बार वो मुझसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई हो एंड शायद घर छोड़कर चली गई हो, लेकिन कब तक वो घर से बाहर रह सकती है, हो सकता है कि शायद से उसे मेरा अटेंशन चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ बरान अपना फोन देखता है जिसके अंदर लिली ने उसे टेक्स्ट किया होता है कि ब्रेकअप। एंड यहाँ पर ब्रेकअप देखकर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड दूसरी कंट्री के लिए टिकट बुक्स करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी बिजनेस ट्रिप जो होती है, यहाँ तक कि स्टाफ भी उसे कहती है कि मैडम कल रात से घर वापस नहीं आई है, आपको जरा भी उनकी फिक्र नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो उसका नाटक ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिनों तक चलेगा और ऐसे भी मैं अपनी ये ट्रिप को कैंसिल नहीं कर सकता, वो अपने आप ही घर वापस लौट आएगी, मुझे इतना तो पता है उसके बारे में। और ये बिजनेस ट्रिप 1 वीक की है तो मैं पक्का एक ट्रिप के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ, वो खुद बखुदा ही अपने आप घर पर वापस लौट आएगी। फिर दोस्तों हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बड़ी खुश थी क्योंकि वो अब अपने घर वापस आ गई थी। एंड जैसे ही वो घर के अंदर जाने वाली थी यहाँ पर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मीनो होता है। एंड मीनो यहाँ पर लिली को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम फाइनली घर वापस आ ही गई। लिली कहती है कि हाँ, घर मेरा आखिरी डेस्टिनेशन जो है। फिर बाद में यहाँ पर मीनो उससे एक फेवर मांगता है एंड लिली यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड ये फेवर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। मीनो यहाँ पर उससे उसके साथ शादी करने के लिए कहता है। लिली को यहाँ पर ये सारी चीजें मजाक लगती है, लेकिन मीनू से कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा और ये शादी मुझे नहीं करनी है, लेकिन मुझे फोर्सफुली कुछ न कुछ रास्ता होर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को कुछ तो हो गया है और तो और वो बच्चे को मुझे दे ही नहीं रहे हैं और बच्चे मेरी कस्टडी में नहीं आ सकते क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट जो हूँ।
उसके लिए मुझे शादी करनी होगी, तब जाकर मुझे उस बच्चे की कस्टडी मिल पाएगी। यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा होता तो वो पूछने लग जाती है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है। तो वो बताने लग जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। एंड इस बात को सुनकर लिली बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बचपन से ही उन दोनों ने लिली का बड़ा ध्यान रखा है। वो लोग उसके साथ खेला करते थे, उसकी राह किया करते थे, एंड आज उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तो फिर यहाँ पर वो मिन को टेंशन लेने से मना करती है एंड कहती है कि मैं बाद में जाकर मैनेज ब्यूरो से सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाऊंगी, आपको ज़्यादा टेंशन या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर पूरे 1 वीक हो गए होते हैं जहाँ पर हान वापस आ गया था एंड यहाँ पर वो असान को लिली को कॉल लगाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो असान लिली को कॉल तो लगाता है लेकिन लिली कॉल नहीं पिक करती। तो वहाँ उनको बताने लग जाता है कि मैडम ने कॉल पिक नहीं किया, लगता है वो अभी भी आपसे गुस्सा है। फिर बाद में हम यहाँ पर ना के हाथ में एक नेकलेस को देखते हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, रहने दो से गुस्सा, ऐसे भी मैंने उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखना वो गिफ्ट देखते ही मेरी बातों को मान जाएगी, फिलहाल तुम सीधा विला चलो। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लगता है कि आखिर लिली का है। वो स्टाफ उसे वापस बताती है कि उस दिन से मारम घर आई ही नहीं है, मैंने उन्हें कॉल लगाने की बड़ी कोशिश की, कभी कभार कॉल नेटवर्क के बाहर आ था तो कभी कभार रिंग जाती भी, तो वो मेरा कॉल नहीं पिक किया करती थी, लगता है वो इस बार सचमुच गुस्सा है और वो वापस आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हान यहाँ पर कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, वो वापस जरूर आएगी, मुझे बस उसको बहलाना फुसलाना होगा। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे टेक्स्ट करता है, जहाँ पर उसका टेक्स्ट जो है डिलीवर होता ही नहीं है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि लिली ने तो उसे इस बार ब्लॉक कर दिया है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ और जाकर लिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दो कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है कि वो वापस अपने घर चुकी है और वो अपने घर पर रह रही है। तो वो यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर मैडम को वापस लेकर आ जाओ। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने गार्डन एरिया में गार्डनिंग कर रही होती है। इतने में वहाँ पर एसएस ना जाता है, जो कहने लगता है कि मास ने मुझे वापस आने के लिए कहा है ताकि मैं आपको लेकर वापस उनके घर ले चलो। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, एक काम करो, नील डाउन कर मुझसे बैक करो। तो फिर क्या, पर पता में जाने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर वसन कहने लगता है कि प्लीज आप अपने लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि क्यों लगता है तुम्हें उस दिन की बात को याद नहीं है जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, और हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर लिली हद से ज्यादा बीमार थी एंड यहाँ पर उसका फीवर, पेन और कॉफ सारी चीजें पड़ती जाली थी। तो फिर यहाँ पर वो ना को कॉल लगा तो रही थी लेकिन हाँ का कॉल लग नहीं रहा था। फिर बाद में यहाँ पर उसने असिस्टेंट को कॉल किया था एंड कहा था कि प्लीज जाकर हाँ से कह दो कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर अजन उसे कह रहा था कि नाटक करना बंद करिए मैडम, आप हर बार ऐसे ही करती है ताकि मैं जाकर सर को डिस्टर्ब कर दूँ। यहाँ पर लिली इतनी ज्यादा बीमार होती है कि उसके हाथ से फोन छूट जाता है और वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उसे कहती है कि और भी चीजें याद दिलाओ या फिर इतना ही काफी है। एसन यहाँ पर उन्हें कहने लग जाता है कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ना तुम्हारे पास वापस आएगा तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि सेबी वो तुम्हें बुला रहा है वापस, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर वो तुमसे ज्यादा अटैच होता या तुमसे प्यार करता तो वो इतनी इम्पोर्टेंट दिन यानी कि तुम्हारे एंगेजमेंट पार्टी को कैंसिल कर कर वहाँ से नहीं जाता। तो मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूँ कि इसके पहले कि हाँ अपना मुंह मोड़ ले, बेहतर होगा कि तुम खुद बखुदा ही घर चलो या फिर अही मेरे साथ घर चलो। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर एसिन बोलने लगता है कि देखो, ऐसे भी बॉस मेरी बात मानेंगे, तुम जा जाकर उन्हें क्या ही एक्सप्लेन करोगी, वो तुम्हारी बातों को यकीन करने के लिए रेडी ही नहीं होंगे। तो फिर लिली यहाँ पर उसे पीछे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, कहती है कि पीछे देख रहे हो, जाकर मैं उसे फुटेज बता दूंगी तो सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी। यहाँ पर असिस्टेंट उसे वार्निंग देने लगता है कि देखो, अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ, क्योंकि अगर तुम बहकावे में उसके पास नहीं आ पाई तो फिर याद रखना वो तुम्हारे पास भी वापस नहीं आएगा, और ऐसे भी। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि देखो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उसका और मेरा रिलेशन एंड कर रही हूँ और मुझे उसके साथ अब दोबारा वापस नहीं रहना, तो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर वो गुस्से में कह देता है कि अगर मैडम मियाँ से कंपेयर करे तो तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो फिर लिली बोलती है कि हाँ हाँ, ध्यान से देख कर जाना, कहीं तुम गिर न जाओ। फिर वो जैसे
ही जाने लगता है उसका गिर जाता है एंड उसका फेस कीचड़ पर लग जाता है, जहाँ पर वो लिली को काली जुबान बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिली भी उससे कहती है तुम डिजर्व करते हो, कर्मा तुम्हें हिट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर लिली सोचने लग जाती है कि अगर मेरी काली जुबान है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बुरा बोलूंगी वो उनके साथ होगा, और ऐसे भी बोलने की भी क्या जरूरत है, भगवान उन्हें उनकी पद में जरूर देंगे। फिर बाद में यहाँ पर हान घर पे बैठा था, जहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। तो वो असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि तुम्हें लिली मिली भी या फिर नहीं। वो कहने लग जाता है कि माफ करना मुझे, वो मिली तो जरूर है लेकिन वहाँ पर वो वापस घर आने के लिए रहस नहीं है। फिर बाद में अब वो लिली को कॉल करता है, लेकिन लिली को फोन लगता नहीं है। तो वो तुरंत ही एहसन को कॉल कर सीधा फ्लाइट बुक करने के लिए कह देता है और बोलता है कि मैं खुद ही जाकर उसे वापस ले आऊंगा। फिर बाम यहाँ पर लिली अपने घर पर आती है, जहाँ पर वो जैसे ही लाइट्स ऑन करती है वो हान को देखती है, और हान को देखते ही वो शॉक हो जाती है एंड कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान उसे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कब से कॉल किए जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा कॉल लग नहीं रहा है। लिली उसे बताने लगती है क्योंकि मैंने मेरा पुराना वाला नंबर काट कर फेंक दिया है ना। कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बार तुम्हें मना करूंगा, अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर वापस चलो। यहाँ पर लिली उसे याद दिलाती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो उसके पास जाकर कहता है कि प्लीज अभी के अभी मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर लिली उसकी बात को सुनती नहीं है। वो कहने लगता है कि देखो मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार अगर तुम मेरे साथ वापस चल दी तो मैं एक बहुत बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करूंगा। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि अरे वाह, एक बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी रखोगे, उसका मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर चैरिटी वर्क करने नहीं आई हूँ जा, पर तुम मुझे दानवान कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि इस वजह से मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम गुस्सा रहोगी, एक तो मैं यहाँ पर तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ और तुम गुस्से में हो। लिली कहने लगती है कि मैंने कब तुम्हें कहा मुझे मनाने के लिए, बेहतर होगा अगर तुम पुरानी बातों को भूल कर यहाँ से चले जाओ तो। एंड यहाँ पर लिली को रोक लेता है, कहता है कि इतने सालों से डेट कर रहे हो और तुम इस चीज को आज ऐसे खत्म करना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी एंडिंग डिजर्व करता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि इतने साल हम डेट तो करता है, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुझे चीजें दी हैं। तुम्हें क्या लगता है खाली तुम मुझे चीजें दोगे और इमोशन एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उसी में सब कुछ हो जाएगा, और ऐसे भी मैं ये डिजर्व करती ही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ। यहाँ पर वो उसे कहना था कि देखो तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो, उस दिन अगर मैं उसके पास नहीं गया होता तो वो मर सकती थी, और ऐसे भी कुछ दिनों से मेरा दिमाग बहुत खराब चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो प्लीज यहाँ पर ज्यादा नाटक मत करो। यहाँ पर वो कहने लगती है कि अगर इतने बिजी हो तो जाओ जाकर अपना बिजनेस करो, यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं है और ना ही मुझे जानना है कि तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले एक टिकट पकड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ, किस लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। लिली कहने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या कुछ नहीं किया है, तुमने खाना भी नहीं खाया होगा तो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। फिर यहाँ पर वो ऐसे नाटक करने लगता है कि जैसे उसके स्टमक में पेन हो रहा हो, ताकि लिली उसकी बातों में आ जाए। एंड लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि जब भी कुछ झगड़ा होता था ये रोना धोना शुरू कर देता था ताकि सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए और ऐसी चीजें लगे कि जैसे मैंने ही कुछ गलती की हो। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पहले तो मुझ पर चिल्लाओ, मेरे साथ गलत बिहेव करो और उसके बाद में ऐसा बिहेव करो कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। ऐसी चालबाजी अब वापस नहीं चलने वाली, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद ही वहाँ से चली जाऊंगी। और वो जैसे ही जाने लगती है हान उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर हान का बेड इतना पेन करता है कि वो नीचे गिर ही जाता है, और ऐसे सिन भागते हुए उसके पास आता है, कहने लगता है कि उन्होंने ओवरनाइट फ्लाइट लेकर यहाँ पर आया है और उन्होंने पानी का एक सिप तक नहीं पिया है, तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो। यहाँ पर लिली उसे मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम अगर हमारे मैटर में ना बोलो तो बेहतर रहेगा, और मैंने अपना फाइनल डिसीजन बना ही लिया है, अब उसे पेट दर्द हो या कुछ भी हो, ये ग्रोन अप मैन है, खुद का ध्यान तो रख ही सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ पर ना को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था, एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए टिफिन लेकर आ जाता है
और कहने लगता है कि डॉक्टर ने आपको पोचस खाने के लिए कहे ताकि आपका स्टमक वार्म रहे। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उसे टेस्ट करता है वो कहने लगता है कि इतना अलग क्यों टेस्ट कर रहा है, ये पहले जैसा टेस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो वो यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पहले के पोचस मैम बनाया करती थी, लेकिन मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, पर मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि वैसा ही बनाऊं। फिर उसे पास की बात याद आने लगती है जहाँ पर उसे स्टमक एक हो रहा था। एंड लिली यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पल्सेस बनाए जो तुम्हारे पेट को फर्म रखेगा और स्टमक एक सी दूर पर। फिर यहाँ पर वो पोचस को खाता है जो कि बड़ी डिलीशियस थे और वो उसे पूछता है कि तुमने कब ये सब बनाना सीखा। नीली कहती है कि ये तुम्हारे लिए मुझे बनाना ही था, तो फिर मैंने कुकिंग भी सीख ली है। फिर वापस से हम यहाँ पर पैसे में आते हैं जहाँ पर नाम मन ही मन कह रहा होता है कि पास टाइम में तो हमेशा लिली जब भी मुझे स्टमक एक हुआ करता था वो मेरे लिए बहु चीज बनाया करती थी और वो कितना स्वीट टेस्ट करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मैं वो चीज वापस नहीं खाने वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट से लिली के बारे में पूछने लगता है जहाँ पर एसन उसे बताता है कि वो तो दूसरी सिटी में चली गई है। हम यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। तो एसन कहने लगता है कि आपको नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है आपको वापस पाने के लिए, ताकि आप उनके सामने बैक कर सको। यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देता है कि एसन तुम मेरे हो एंड यहाँ पर और तुम मुझे ये सारी बातें क्यों कह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो सेसन बाद में यहाँ पर उससे माफी मांगने लगता है एंड बाद में वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वसन बाहर आता है जिसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार मुझे सुनाई नहीं दिया ना उस लड़की को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं उस लड़की को कभी भी हान का होने दूंगा ही नहीं। अगर हान किसी को डिजर्व करता है तो वो मिसेस मिया है। वो यहाँ पर वो अपनी मैडम मिया को कॉल लगा देता है और सारी बातें बता देता है एंड इतने में यहाँ पर मिया का कॉल आ जाता है हान को, जहाँ पर वो हान से पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो, मेरा हार्ट बहुत पेन कर रहा है। तो फिर हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैं इस सिटी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट पेन कर रहा है तो फिर क्यों ना तुम डॉक्टर से कह दो, वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। मिया उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हान उसे साफ साफ मना कर देता है। तो वो उसे पूछने लगते कि आखिर तुम वहाँ पर गए ही क्यों हो। तो आन से बताता है कि यहाँ पर लीली है तो उसे वापस लेने के लिए आया हो। तब यहाँ पर नाटक करते हुए मीना पूछने लगती है कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे एंगेजमेंट वाले दिन कॉल कर दिया था, अगर ऐसी बात है तो मैं लिली से बात करूंगी, मैं उसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो यहाँ पर हाँ से कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, वो चीजों को मैं खुद ब खुद ही हैंडल कर लूंगा और तुम्हें उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस खुद का ध्यान रखो। यहाँ पर वो रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है, कहती है कि गलती मेरी है, मुझे ध्यान में रखना चाहिए था उस दिन, तुम्हारी एंगेजमेंट थी, मैं बीमार नहीं पड़ती, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हाँ उसे समझाने लग जाता है कि तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ऐसे भी मैं उसे मना लूंगा, तुम बस अपना अच्छे से ध्यान रखो। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। दूसरी यहाँ पर मिया कह रही होती है कि अगर लिली उसे अच्छे से जानती है तो बेहतर होगा कि लिली उसके पास वापस ना आए, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टी वाले जिन दो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि एक अपॉइंटमेंट के लिए आई होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो हाँ को पाती है। तो हाँ को देखते ही वो वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन इसके पहले कि वो वापस जाए यहाँ पर दरवाजा बंद हो जाता है और वो लोग दरवाजे को बाहर से नॉक कर देते हैं। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो फिर हाँ उसे कहता है कि क्यों, तुम्हें स्टेक तो बड़े पसंद है ना, यहाँ पर बैठ दो ताकि हम साथ में एक दूसरे के साथ पर लंच करने लगे। लिली यहाँ पर कहती है कि माफ कर देना, मेरी हैबिट नहीं है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में बैठकर डिनर या फिर लंच करने की। एंड यहाँ पर वो उठकर जबरदस्ती लिली को सीट पर बैठा देता है। लिली कहती है कितनी बार कहे कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर हाँ उसे कहने था कि देखो मुझे पता है एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन जो कुछ भी हुआ गलत था और प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। और उस दिन भी जिस दिन मेरा स्टमक पेन हो रहा था तुम तो मुझे छोड़कर चली गई और मैं तो वहीं पर बेहोश हो गया था ना। तो अब हम दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि अगर ये सारी बातें बोलनी है तो जाकर उस लड़की से बोलो जिसके पास तुम गए थे। यहाँ पर मेरे साथ बड़बड़ा हो मत, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि मेरा डिसीजन फाइनल है। हाँ यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम क्या कब से मिया के पीछे पड़ गए हो, मैं कितनी बार कहे कि वो सिर्फ मेरी
मेरी फ्रेंड ही है, उससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब देखो तब तुम ओवरथिंक करने बैठ जाती हो। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रही हूँ, लेकिन प्लीज अभी मेरे साथ बात करना बंद कर दो तो बेहतर होगा। हाँ, यहाँ पर उसे कहने लगता है कि 5-7 सालों से तुम यहाँ पर मेरे पीछे थी ताकि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ, और मैंने वैसा ही किया। और अब जब तुम्हें जाना है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जाने दूँ। तो फिर यहाँ पर लिली कहने लगती कि हाँ, सही कहा तुमने कि 5-7 सालों से मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी थी और मैं तुम्हें पशु करने की कोशिश कर रही थी। ये तो मेरी गलती थी, जहाँ पर मैं सांप के मुंह में खुद ब खुद ही हाथ डाले जा रही थी। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें परसू करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर हांग गुस्से में आ जाता है और उसे कहने लगता है कि चुपचाप बैठकर मेरे साथ लंच करो। यहाँ पर लिली कहती है कि देखना, वो दरवाजा अपने आप टूट जाएगा। फिर मन ही मन वो सोचने लगती है कि ऐसी ने तो कहा था कि मेरी जुबान काली है और मैं जो बोलूंगी वैसे ही होगा, लेकिन ये डोर टूट क्यों नहीं रहा है। लेकिन फिर अचानक से वो डोर खुद ब खुद ही टूट जाता है। फिर यहाँ पर हान भी उसे कहता है कि तुम्हारी जुबान तो सचमुच काली है, वो डोर सचमुच टूट गया। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि देखा, मैं जो बोलती हूँ वैसा ही होता है, और मैं तुम्हें भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुशी खुशी वाले स्टेज पर ही ब्रेकअप कर लो और ये चीज को मान लो, वरना तुम आगे जाकर बड़े पछताने वाले हो। फिर बाबा यहाँ पर रान से उठा लेता है और उठा के सीधा कार में बैठा देता है। लिली बोलती है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। तो वो कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो। मन में यहाँ पर वो कहने लगती है कि देखना, मैं इस कार को एक अच्छे से कार एक्सीडेंट में बदल ही दूंगी। यहाँ पर वो कहने लग जाता है मन में कि अभी भी देखो कोई से तो वो 16 साल की बच्चा जैसी दिखती है, लगता ही नहीं है कि इसकी उम्र 23 होगी। सीट पर लगाना तो इसे आता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे क्लोज चला जाता है, जहाँ पर वो उसकी सीट पर लगाने लगता है एंड उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है, जहाँ पर लिली को फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ वो सीट को पीछे भी करता रहता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लग रहा था कि लिली इस पर मान जाएगी, लेकिन लिली यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम इतने बेशरम को कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर मुझे बेशरम बोल रही हो, ऐसा वो उसे कहने लगता है। और फिर बाद में वो उसे बहुत पहले की बात याद दिलाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक किया करते थे और ड्रिंक करते टाइम यहाँ पर अचानक से वो अपने होश को बैठा था, जहाँ पर वो अपने खुद के सेंसेस में नहीं था और उसे लग रहा था कि लिली ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो फिर यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखने लगते हैं, जहाँ पर लिली उसे सुना रही होती है कि देखो रही, उस टाइम की बात, तब मैं तुमसे लव किया करती थी, जो कि लव अब खत्म हो चुका है। और रही बात ड्रिंक्स के अंदर ड्रग्स मिलाने की, तो वो काम मैंने किया भी नहीं है। और हाँ, ऐसे भी मैंने किसी को इस बात के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया है। और मैं इतनी भी बोरी नहीं हूँ जो तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाऊंगी ताकि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर पाऊँ। और ऐसे भी तुम हो ही इतने खराब इंसान। फिर बाद में यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, इस बार भी ऐसा ही होगा, और वो उसके साथ मेकआउट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो बेचारी अचानक से बेहोश हो जाती है, जहाँ पर वो डर जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली फाइनली होश में आ जाती है एंड यहाँ पर वो स्टाफ आकर उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर लिली से पूछने लगती कि ना कहाँ पर है। तो वो बताने लगती कि हाँ, कुछ काम से जरा सा बाहर चले गए, लेकिन मैं तुरंत ही उन्हें बता दूंगी कि आप होश में आ गई हो। उन्हें आपको ऐसे देखकर बड़ी खुशी होगी। लिली यहाँ पर सोचने लगती है कि ये इंसान मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कुछ न कुछ तो प्लानिंग करनी होगी एंड छुपके से यहाँ से तुरंत ही भागना पड़ेगा, तब जाकर मैं उससे पीछा छुटका सकती हूँ। इतने में यहाँ पर उसे उसकी बेस्टी मिनी का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि मैंने सुना कि हाँ, तुम्हें खुद ब खुदा से अब वापस से खुद के घर पर लेकर आए, लगता है तुम मुझसे माफ करने के लिए रेडी हो चुकी हो। तो अब वो यहाँ पर लिली बोलने लगती कि नहीं, मेरा ऐसा फैसला बिल्कुल भी नहीं है, तुम देखना, मैं बहुत जल्दी कुछ अच्छा करने वाली हूँ। मिली यहाँ पर कहने लगती कि सही कहा, भले ही हान के पास कितने भी पैसे हों, इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड हो या फिर कोई भी चीज हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी तो एकदम डाउन की है और वो एक नंबर का स्कम्बक है। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक साथ डिनर पर चलते हैं, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पर लिली भी उसे हाँ कह देती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जो कि क्लब में था एंड यहाँ पर वो मंकी किए जा रहा था उसका फन। उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें स्टमक की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हान यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था उसका फैन। उसे कहने लगता था कि देखो, अभी ही ड्रिंक कम करो, वरना बाद में लिली कॉल कर मुझे चिल्लाने लगेगी कि आखिर मैंने अपने दोस्त को इतना ड्रिंक करने के लिए कैसे परमिशन दे दी।
हान उसे कहने लगता है कि अब लिली को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि हाँ, ऐसा तो हो नहीं था, तुम अपनी खुद की एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल करके न जाने कहाँ पर चले गए थे। सभी के सभी गेस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे कि आखिर कोई इंसान एक लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर ना उसे बताने लगता है कि उस दिन मियाँ कुछ ज्यादा ही बीमार थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना मैं ऐसा क्यों ही करता, और इस वजह से लिली ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया और मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बातों को समझने के लिए रेडी ही नहीं है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी भी वो लिली हमारे सर्कल को मैच करती ही नहीं है, उसकी सारी चीजें डिफरेंट है और मुझे लगता है कि उसे अपने आप के लिए कोई और ढूंढ लेना चाहिए जो उसके लिए सही हो, और मेरे अकॉर्डिंग तो मियाँ तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, वो दिखती भी अच्छी है। यहाँ पर हाँ उसे गुस्से में देखता है एंड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ लिली से लव करता हूँ और उसे ही मैं मेरी मिसेस का ताज दूंगा और किसी और को भी नहीं। फ्रेंड उसका बोलने लगता है कि ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो बहुत बकवास जिद है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब पूरे स्क्रूड हो चुके हो, वो अब तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली है। फिर उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि उस दिन खाली एंगेजमेंट वाला दिन नहीं था, उस दिन उसका बर्थडे भी था, जहाँ पर तुमने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, तो फिर तुम खुद ही सोचो ऐसी लड़की तुम्हारे पास वापस आना क्यों ही चाहेगी। यहाँ पर हाँ बोलने लग जाता है कि मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ क्या। एंड दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को और लिली को, जहाँ पर वो लोग एकदम दमदार पार्टी कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर तो कई सारे लड़के भी थे और यही सरप्राइज था मनी का, जो कि उसने लिली के लिए प्रिपेयर किया होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लिली को लेकर उस क्लब के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती कि देखना यहाँ पर 8 से 10 लड़के तो तुम्हें ऐसे ही देखकर फिदा हो जाएंगे। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती कि तुम्हें मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। मिनी कहती कि आखिर कोई सरप्राइज पहले से कोई बताता है था, ऐसे भी वो जिस इंसान को तुम छोड़ कर आई हो, तुमने बड़ा अच्छा काम की है, वो है 1 नंबर का बदमाश, यानी कि झूठा इंसान जो कि तुम्हें विदे कर रहा है। एंड यहाँ पर लिली चली जाती है उन लड़कों से बात करने के लिए, लेकिन इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं जो उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई तो जग सेल कर जा होता है। एंड इस चक्कर में यहाँ पर बेचारी लिली और मिनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो इंस्पेक्टर उन्हें ट्रांसक्रिप्ट देने लगता है, कहता है कि देखो अब तुम अपने घर वालों को कॉल कर लो और हमें कंफर्मेशन दे दो और उसके बाद में तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस ट्रांसक्रिप्ट को साइन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मन अपने भाई को कॉल लगा है एंड लिली भी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर मैं किससे कॉल लगाऊं जो कि मेरा कॉल यहाँ पर पिक करेगा। यहाँ पर लिली अपनी सीनियर का कॉल लगा लेती है एंड उसे सिचुएशन के बारे में बताने लगती है ताकि वो यहाँ पर आकर उसकी हेल्प कर सके। दोस्तों यहाँ पर मिनी अपने भाई को कॉल लगाती है और फिर उसे ही सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर उसका भाई कॉल को पिक करता है और उसका भाई कोई और नहीं बल्कि वो हान का फ्रेंड सावी होता है। जाक कहने लगता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में फंस कैसे सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम गल्ली हो या फिर कोई तुम्हारे साथ है। यहाँ पर वो पता नहीं लगती कि हाँ लिली भी मेरे साथ है और मैंने भी उसे फंसा दिया है। दूसरा यहाँ पर हाँ उसकी बातों को सुन पा रहा था, जहाँ पर वो अपने फोन को चेक करता है कि लिली ने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, वो उस समय पुलिस स्टेशन में है। फिर बाद में यहाँ पर वो खड़ा होकर जाने लगता है, जहाँ पर जा उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर चले, तो हाँ कहता है कि तुम्हारी बहन पुलिस स्टेशन में है, उसे लेने के लिए चल रहा हूँ मैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और लिली उनका इंतजार कर रहे होते हैं पुलिस स्टेशन में बैठकर, जहाँ पर जाव आ जाता है। फिर बाब ने वो सिग्नेचर कर लेता है ताकि वो मिनी को वहाँ से ले जाए एंड आकर और लिली से पूछने लगता है कि तुम नहीं चलना चाहोगी, तो फिर वहाँ पर कहने लगते कि नहीं मेरे सीनियर आकर सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद में मैं उनके साथ में चली जाऊंगी। जा कहता है कि अरे वाह तुमने अपने सीनियर को बुलाया है लेकिन तुमने हाँ को कॉल नहीं किया। तो लिली उसे बताने लगती कि मेरा और हाँ का ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर जा से कुछ कहने वाला था लेकिन इतने में वहाँ पर लिली का बुलाया हुआ सीनियर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम लियो था है एंड यहाँ पर लियो आकर सिग्नेचर कर देता है, जहाँ पर लिली उसे माफी मांगने लगती है। लेकिन लियो उसे कहती है कि इसमें क्या हुआ, तुम मेरी फ्रेंड और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो चुकी थी। तो लियो यहाँ पर टाइमिंग को देखता है, नीली से कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, दोस्तों यहाँ पर जाओ। उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि अब बहुत बड़ा ड्रामा जो क्रिएट होने वाला है वो भी मिनी को बाहर लेकर चला आता है। दूसरा यहाँ पर लियो से कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें ऐसे कोई जगह जानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें फॉर्मल प्लेसेस बता दिया करूँगा। इस तरीके से इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा मत करो, तुम्हारा नाम भी खराब हो सकता है। एंड यहाँ पर लिली कहती है कि नहीं नहीं
जर्नी फॉर्मल प्लेस हो इनफॉर्मल प्लेस हो, दोबारा से मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पर लियो तो उसकी बातों को सुनकर हंसने ही लगता है और वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे भी आज लड़कियों को ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है और वैसे भी ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें इलीगल ना हो और वो अपने लिमिट्स में भी हो। तो फिर यहाँ पर कोई तुम्हें कोई चीज़ करने से क्यों ही रोकेगा। यहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलने लगती है, उसे इस तरीके से समझाने के लिए। दूर से यहाँ पर कार में बैठा थान उन दोनों को देख रहा था एंड यहाँ पर वो बहुत जेलस फील कर रहा था एंड वो कार से बाहर निकलकर सीधा लिली के पास चले जाता है एंड वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। लिली उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताने लग जाता है कि मैंने जा को अपनी बहन मिनी के साथ में कॉल करते हुए सुन लिया था। तुम यहाँ पर अपने सीना को बुला सकती हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुमने मुझे क्यों इग्नोर कर दिया। लिली उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर हान अपना कोट निकालकर उसे पहना देता है एंड कहता है कि अभी के अभी मेरे साथ मेरी कार में चलो, और वो भी बिना कुछ बोले। दोस्तों यहाँ पर लिली उन्हें देखे ही जा रहा था। तो फिर लिली यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि माफ़ कर देना, अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिसे मुझे सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे वापस मिलूंगी एंड हम दोनों डिनर पर जाएंगे। यहाँ पर ना उसकी बात को सुनकर मन में कह रहा होता है कि आखिर और ये लड़की कितना चुपकेगी। उससे लियो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी पूरी लाइफ पड़ी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में मिल सकते हैं, और घर पहुँचते ही मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुम सेफली घर पहुँच गई हो। एंड यहाँ पर वो हाँ को देख कर ये सब कह रहा होता है। इसके पहले कि यहाँ पर कुछ लिली बोले, हाँ उसे लेकर सीधा कार में बैठ जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लिली कहती है कि हाँ सही कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम यहाँ पर आना मत। फिर पर मैं यहाँ पर वो स्कोट निकाल कर उस घर के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया। यहाँ पर लिली हंसते हुए कहती है कि क्यों, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है जब मैं तुम्हें कॉल किया करती हूँ, और अब तुम मुझे बोलना हो कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। हाँ को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, वो उसे कहता है कि मैं कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो फिर लिली बोलते हैं कि ठीक है रुको, मैं अभी तुम्हें यहाँ पर एक डेमो देती हूँ, और यहाँ पर वो हाँ को कॉल लगाती है, जहाँ पर हाँ का कॉल लगता ही नहीं है, और वहाँ पर समझ आ रहा होता है कि हाँ ने ही लिली को ब्लॉक कर दिया है। फिर मैं यहाँ पर बोलती है कि रुको, अभी तक मेरा डेमो खत्म नहीं हुआ है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर सकती हूँ तो रुको, मैं तुम्हें एक और डेमो देना चाहती हूँ। वो यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट को कॉल लगाती है, जहाँ पर वो उसे बड़ी ही लो वॉइस में कह रही होती है कि प्लीज पुलिस स्टेशन ना जाओ, मैं यहाँ पर मुसीबत में फंस चुकी हूँ और प्लीज मेरी मदद कर दो और हाँ को भी बता दो। लेकिन यहाँ पर असीन उसे चिल्ला कर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं बैठा हूँ जो मैं तुम्हारे पास आया करूँ, और ऐसे भी इतनी रात हो चुकी है, मैं अपने बॉस से कॉल करके डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहता, और बेहतर होगा अगर वो तुम्हारे पास आए भी ना। तो यहाँ पर हाँ उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एसिन यहाँ पर लिली से ऐसी तरीके से बात करता होगा। तो वो उसे कहता है कि माफ़ कर देना, मैं सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल कर लूँगा। इसके बाद में हाँ यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि लेकिन मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक तो किया नहीं था, तो तोहफा यहाँ पर ऐसे क्यों बता रहा है। लिली कहती है कि लगता है तुम बहुत जल्दी चीजें भूलने लगो। ये बात 1 साल पहले की है, जहाँ पर तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें तंग करी और तुमने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर ना अपने कभी में बैठकर काम कर रहा था एंड वो थोड़ा बहुत उलझा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर लिली उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी एंड यहाँ पर उसने कॉल किया था हाँ को, ये चीज बताने के लिए कि आखिर मैं लंच लेकर कब आऊँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इतनी छोटी सी काम के लिए तुमने मुझे कॉल किया है, नेक्स्ट टाइम से मेरे असिस्टेंट को कॉल कर लिया करो। एंड तभी उसने यहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर लिली उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अब और मैं कितने सारे सबूत तुम्हें दूं और कितने सारे रीजन से मैं बताऊं तुम्हें छोड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे अनलॉक भी कर देता है, जहाँ पर लिली उसे सुना रही होती है कि मैं इतने सालों से इतनी हार्ड वर्क करती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हें कभी मेरे हार्ड वर्क का कद रहा ही नहीं है, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर हाँ से कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका
लेकर देखो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। लिली कहती है कि बस भी करो, मुझे तुम्हारे झूठे हुए एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनना है। मैं यहाँ पर हर बार तुम्हें समझती आई हूँ, लेकिन इस बार अब सारी हदें पार हो चुकी है। और साथ साथ वो उसे ये भी कह देती है कि अब तुम्हें मुझे ब्लैक लिस्ट में से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इतना कहकर यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पर हाँ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो वापस लिली का दिल कैसे जीत सकता है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट का कॉल लगा लेता है और एक बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। साथ साथ ये भी कहता है, ध्यान रखना सारी चीजें लिली के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जो भी चीजें उसे पसंद है वो सारी चीजें वहाँ पर होनी भी चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हाँ से उसकी फेवरेट डिश दिए जा रहा था, लेकिन लिली को यहाँ पर उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर वहाँ से उठकर वो जाने लगती है, जहाँ पर हाँ उसे रोक लेता है और अपने साथ कंपनी आने के लिए कहता है। तो लिली उसे कहती है कि नहीं, मैं दोबारा उस कंपनी में कदम नहीं रखना चाहती जहाँ पर तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया था। हाँ उसके साथ यहाँ पर जबरदस्ती करने लगता है। लिली कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, एंड यहाँ पर वो उसे अपनी ला पर बैठा लेता है और वो उसे उठाकर अपनी कार में बैठा देता है। और वो पूछने लगती कि आखिर तुम मुझे कंपनी में लेकर जाना क्यों चाहते हो, मुझे नहीं जाना है। यहाँ पर नम से चिल्ला कर कहता है कि आखिर तुम कंपनी में जाना क्यों नहीं चाहती हो। तो फिर वो कहने लग जाती है, जब मुझे पहले तुम्हारी कंपनी में आना था तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तब तुम मुझे मना किया करते थे, मुझ पर चिल्लाया करते थे, और अब जब मुझे नहीं जाना है तब तुम जबरदस्ती मुझे लेकर जा रहे हो। हाँ चिल्ला कर कहता है कि इतना एग्रेसिव मत बनो, तुम कुछ ज्यादा ही पसंद बने जा रही हो। लिली कहते हैं कि ठीक है चलो, लेकिन बाद में तुम ही रिग्रेट करोगे, देख लेना। दोस्तों यहाँ पर लिली के दिमाग में एक आइडिया आने लगता है कि ये तो मुझे लेकर जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है मिया को होगी। तो फिर यहाँ पर वो फोटो निकालकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है ब्यूटीफुल कैप्शन के साथ में, जहाँ पर उसे पता होता है कि मिया ये पोस्ट देखते ही भागते चली आएगी। फिर फाइनली वो उस इंसान को मुझसे दूर लेकर चली जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कमत में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली को अभी भी अंदर नहीं जाना होता, लेकिन यहाँ पर हाँ उसे कहने लगता है कि एक बार और अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो देखना, उठाकर कैबिज में लेकर चला जाऊंगा। दूसरा यहाँ पर उसका आसिन और उसकी दूसरी सेकंड आसिन उन्हें देख रही होती है, और यहाँ पर अभी भी उसके आसिन के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बदमाश इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं, जहाँ पर हान जो होता है आसन से कह देता है कि अपने सारे काम जो है वो आगे सिया को दे दो, सिया तुम्हारे काम हैंडल करेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ। लिली को यहाँ पर ये बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार आज सूरज कहाँ से होगा। यहाँ पर बाप ने वो तो शॉक हो जाता है और वो अपने बहुत से रीजन पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा असिस्टेंट नहीं। जो मैं तुम्हें रीज़न देता रहूँगा, बेहतर होगा अगर तुम अपना सामान पैक कर कर यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर आसन को समझ आने लगता है कि ये सब लिली की वजह से हो रहा है, तो वो लिली पर चिल्लाने लग जाता है। लिली कहती है कि मेरी तरफ देखो मत और मुझे ये समझ सुनाओ, मैं कहाँ तुम्हें फायर कर रही हूँ, ये इंसान तुम्हें फायर कर रहा है। कुछ बोलना है तो हिम्मत है तो इसे बोल कर दिखाओ। फिर बाबा यहाँ पर वो आसन तो उसे बीच तक बुलाता है, जहाँ पर हान को गुस्सा आता है। वो आसन को पैरों से मार देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मेरी वाइफ को यानी कि होने वाली फ्रेंड्स को इतना कुछ सुनाने की। आखिर तुम यहाँ पर किस पोजीशन पे हो, तुम्हें पता भी है? तो उसे यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कहने लग जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि हान इतना गुस्सा हो चुका है। हान यहाँ पर उसे खाली एक ही सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर मिया उसका रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो उसे सेम सवाल वापस पूछती है। तो फिर यहाँ पर आसन सारी बातें बताने लग जाता है एंड यहाँ पर मिया ना से पूछती है कि आखिर आसन ने ऐसा क्या कर दिया जो कि तुम मुझे इस कंपनी से फायर कर रहे हो। वो इतना मेहनत करके तुम्हारे सारे काम करता है और तुम यहाँ पर सिर्फ एक गुस्से की वजह से उसे इस कंपनी से निकाल जाओ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भी उसके इमोशंस को समझना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर लिली भी से मिया की वॉइस में कहने लगती है कि हाँ ऐसे भी जाने दो, इसने तुम्हारे प्राइवेट मैटर में पार्टिसिपेट किया क्योंकि तुम यहाँ पर बिजनेस की चीजें से उसे हैंडल किया करने देते थे। ऐसे भी ये गाँव से आया हुआ है, इसे ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। एक काम करो, तुम इसे माफ कर दो।
यहाँ पर मिया लिली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या चल रहा है, जो तुम अपना मुंह बंद बढ़ाया जा रही हो। तो फिर लिली उससे कहती है कि देखो तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो बेहतर होगा। मिया यहाँ पर लिली को जिम्मेदार कराने लगती है, कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से सस्से सन को फायर कर दिया जा रहा है। लिली यहाँ पर उसे कन देती है कि होता है तो होने दो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, और तुम दोनों का इतना कौन सा खास रिलेशन है जो यहाँ पर तुम उसके लिए बोल रही हो। बेहतर होगा अगर तुम मेरे मामले में टांग मत लड़ा, तो अगर पूछना ही है और इल्जाम लगाना ही है तो मुझ पर नहीं हाँ पर लगाओ, और हाँ पर पूछो कि आके वो इसे फायर क्यों कर रहा है। और ही बात असिन तुम्हारी तो हमें अभी बता दो, अगर तुमने कंपनी के सामने कुछ फ्रॉड किया है तो, या फिर कुछ धोखेबाजी की है तो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। असिन सिसन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब भी लिली कुछ ऐसी बातें करती है तो वैसा होता ही है, क्योंकि लिली की काली जुबान जो होती है फिर बाद में यहाँ पर उस लड़के का अचानक से पैर ट्विस्ट होकर नीचे गिर जाता है। आसिन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लिली बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें वार्निंग दे रही थी, ये तो गॉड है जो ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी को उनके कर्मों का सजा एक ना एक दिन मिलता ही है। फिर बाद में यहाँ पर एसन को गुस्सा आ जाता है, चाहे वो लिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पर न उसका हाथ पकड़कर मजूर देता है और वो फेंक देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली पर हाथ उठाने की, और वो भी मेरे सामने, आखिर तुम्हें इतना हाथ किसने दे रखा है। यहाँ पर मिया जो है उस ऐसे की तरफ से माफी मांगने लगती है, कहते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, लिली उसे प्रोवोक कर रही है ये सारी चीजें करने से। तो फिर यहाँ पर हान उसे इस मामले में दखल अंदाजी करने के लिए मना करता है, कहता है कि देखो मैं एक इन्वेस्टिगेशन बचा रहा हूँ, जहाँ पर अगर एसएस ने कुछ भी किया होगा तो फिर वो सीधा जेल जाएगा, और अगर तुम उसके साथ मिली हुई हो तो याद रखना तुम्हें भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि अगर इन्हें एविडेंस मिल गया तो मेरे लिए सारी चीजें खत्म हो जाएगी। वो जाकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और बाद में यहाँ पर हाल लिली को लेकर चला जाता है, जहाँ पर मिया वहीं पर रह जाती है, और वो गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वहाँ से यहाँ तक वापस लेकर आया है तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। देखना अभी तो बस शुरुआत हुई है ना, मैंने तुम्हें रुला कर छोड़ा था, मेरा नाम मिया नहीं। फिर बाद में यहाँ पर हान से लेकर अपने कबिट में आ जाता है, जहाँ पर लिली उस पर चिल्लाने लग जाती कि क्यों तुम्हें और मिया को अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या। एंड यहाँ पर ना उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने अपने असिस्टेंट को फायर क्यों किया है। तो ली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि हाँ क्योंकि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बस इस वजह से। तो फिर वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने उसे फायर इसलिए किया है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी के साथ बात की है, उसने तुम्हें रिस्पेक्ट किया है, इस वजह से मैंने उसे फायर कर दिया है। लिली उसे कहती है कि ये सब अभी कर क्या मतलब है, ऐसे भी मैं अपने रिलेशनशिप पर ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर कहने लगती है कि देखो मैंने अपने गुस्से को तुम्हारे लिए शांत भी कर दिया है, और मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में बैठकर 100 बार माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे बस एक और चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आधे से तुम्हें 1-2 नहीं करने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करूँगा। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि कितनी बार मैं तुम्हें चांसेस देती रहूँगी, अगर तुमने वही चीज़ वापिस ही की तो मेरा क्या होगा। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर लिली भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतनी में जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मैडम मिया नीचे गिर चुकी है और वो बेहोश हो गई है। तो यहाँ पर हान भागते हुए बाहर की ओर चला जाता है, एंड यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लगता है, जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि मिया जो है नाटक कर रही है। एंड वो लिली को देखकर हंसने लगती है। लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि इसने मिया की भी क्या ही गलती है, ये तो हाँ की गलती है, उसी ने मुझे कुछ समय पहले कहा था कि यहाँ पर वो मेरे साथ अनफेयर नहीं रहेगा, और अब इसे देखो कुछ सेकेंड्स ही लगे इसे पलटते हुए। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिया जो होती है वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। तो उसे कहने लग जाता है देखो अब यहाँ पर कोई नहीं है, तुम नाटक करना बंद कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम अपनी बीमारी का नाटक करते रहोगी। साफ साफ नजर आता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही उसे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, तो फिर अभी इन सारे नाटक को बंद कर दो। यहाँ पर वो गुस्सा करने लगती है एंड कहती है कि तुम अपनी बहन को ही किडनैप करने के लिए कह रहे हो, अगर तुम्हें नाटक नहीं करना मेरे साथ तो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन यहाँ पर उसका भाई कहता है कि जाने दो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, और रहने दो, मैं तुम्हारे पोल खोलने ही वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो बाहर चला
आता है एंड कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मिया की सिचुएशन कितनी ज्यादा स्टिमुलेटेड है। आए दिन यहाँ पर उसे कमजोरियाँ महसूस होने लगती है एंड हाँ, वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी कंपनी गई थी और तो मैंने सुना कि वहाँ पर लिली भी थी। यहाँ पर वो कहता है कि देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी मैंने अब्रॉड टीम के साथ में बात कर ली है जहाँ पर हम मिया को अब्रॉड भेजेंगे एंड मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल वाले डॉक्टर्स उसे सेव कर पाएंगे। ये बात सुनते वो डॉक्टर शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुम मिया को अब्रॉड भेजना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, अब उसकी ट्रीटमेंट वहीं पर पॉसिबल है जब यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साइड में रहकर अच्छी हो सकती है। तो फिर यहाँ पर वो डॉक्टर को साफ साफ कहता है कि देखो, मेरे पास शादी करने के लिए एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होंगी और तब मैं हर बार भागती हूँ उसके पास थोड़ी ना आ सकता हूँ यहाँ से। हाँ, जाने लगता है। इतने में मिया आकर उसे हक करने लगती है, कहती है कि प्लीज मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड नहीं जाना चाहती। हाँ, यहाँ पर उस समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अब्रॉड में ही तुम्हारा परफेक्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, यहाँ पर रहकर कुछ भी नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मिया माफ करती रहती है और बोलती है कि प्लीज मुझे वहाँ पर नहीं जाना, फौरन में मैं पूरी अकेली भर जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि टेंशन मत लो, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम तुम्हारे साथ रहेगी, साथ ही साथ तुम चाहो तो अपने परिवार वालों को भी वहाँ पर ले जा सकती हो, मैं सारी अरेंजमेंट्स तुम्हारे लिए कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर मिया गुस्से में आ जाती है। ये सब कुछ लिली की वजह से हो रहा है, मैं तो इसे अपने आप से दूर जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली को कॉल करने लगता है जहाँ पर लिली कह रही है कि देखा, मिया के साथ अब हो गया, तब मुझे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर वह उसका कॉल को कट कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर हान से सॉरी भी टेक्स्ट करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्टेक वाले होटल में लेकर जाऊंगा, लेकिन लिली कहती है कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके प्रोफेसर बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाले थे एंड यहाँ पर वह लिली को भी सोच के लिए मौका दे देते हैं। इसके बाद में यहाँ से लियो और ता लिली बाहर जाते हैं। जब वो लिली उसे कहती है कि याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक मीली पर ट्रीट कर लेके जाऊंगी, तो चलो आज ही वो मौका है जहाँ पर मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो को लेकर अपने फेवरेट प्लेस पर चली जाती है डिनर करने के लिए, जो कि वो स्टेक वाला होटल होता है एंड यहाँ पर वो उसे वो डिशेस ट्राई करने के लिए कहती है जहाँ पर लियो को भी वो बहुत पसंद आता है एंड यहाँ पर लिली एकदम बच्चों की तरह खा ही जा रही थी, जहाँ पर लियो हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फेस पर लग चुका है। तो लिली यहाँ पर दूसरे साड़ी वाइप कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी हेल्प भी करता है। इसके बाद में यहाँ पर हम एसिन को देखते हैं जो उन दोनों को देख लेता है और इन दोनों की फोटोज निकाल कर भेज देता है। हान को ये कहते हुए देखा ये भी यहाँ पर चीट कर रही है और तो यहाँ पर इसका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर हान उस फोटो को देखकर बड़ा गुस्से में आ जाता है कि उसने मुझे ना बोला, न जाने क्या सोचते हुए। एंड यहाँ पर वो अपने सीनियर के साथ में चली गई, वो भी डिनर डेट पर। आखिर वो उसके साथ में बैठकर इतना हंस क्यों रही है, और यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉल करने लगता है जहाँ पर लिली फोन को साइलेंट पर कर देती है। फिर वो उसे वीडियो कॉल तक करता है जहाँ पर लिली इस बार उसे ब्लॉक ही कर देती है। लियो कहता है कि लगता है किसी का इमरजेंसी कॉल होगा, तुम पिक कर सकती हो। लिली कहते हैं कि नहीं, बस वो कंपनी वालों से कॉल है। एंड यहाँ पर बाम जैसे ही नेक्स्ट टेक्स्ट ना डालता है वहाँ पर वो मैसेज आता ही नहीं, जहाँ पर वो समझ जाता है कि लिली ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है कि उसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर उसे उसकी डेट पर डिस्टर्ब करूंगा एंड दूसरे मैन को मेरे बारे में पता ना चले, बस इस वजह से। और गुस्से में यहाँ पर तो वो अपना फोन भी फेंक देता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो उसे घर तक ब्लॉक करता है एंड कहता है कि अपने फोन को साइन पर से हटा दो, वरना मैं कॉल करता रह जाऊंगा और तुम पिक ही नहीं करोगी। इसके बाद में यहाँ से लियो चला जाता है जहाँ पर लिली फोन को म्यूट से हटाने वाली थी, लेकिन इतने में ही हान आकर उसके फोन को फेंक देता है। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, हान उस पर भी गुस्सा करने लगता है। ली कहती है कि क्यों तुम्हारे एक्शंस तुम्हें ही गलत नजर आ रहे हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही किया करते थे। हान यहाँ पर उस पर चिल्लाते रह जाता है कि तुमने मेरा वीडियो कॉल इग्नोर किया, मेरा नॉर्मल कॉल इग्नोर किया, यहाँ तक कि तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया जस्ट बिकॉज मैं तुमसे कॉल पर बात करना चाहता था। लिली उसे कहने लगती कि रहने दो, तुम मुझ पर कॉल पर बात नहीं करना चाहते थे, तुम मुझसे सवाल जवाब करना चाहते थे, मुझे अच्छे से पता है। और ऐसे भी तुम क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल पर तुमसे ही बात करूं?
मैं और किसी से मिलूं भी ना यहाँ पर। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर तुम किसी और मैन के लिए लव में फॉल करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके पहले कि यहाँ पर लिली कुछ बोले, वो उसे उठाकर उसके बेडरूम में चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो तो उसका हाथ बांध कर रख देता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसे बड़ी गुस्सा थी। यहाँ पर लिली समझ गई थी कि ये तो पूरा पागल ही बन चुका है। अगर मैं यहाँ से भाग गई और उसे मेरा लोकेशन पता चल गया तो वो तो ढूंढते हुए मुझे आ जाएगा, और क्या पता ये तो कल को मुझे एक रूम में बंद करके रख दे। तो यहाँ पर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने को कॉल लगा देता है, जहाँ पर वो उसके नेक्स्ट मंथ के सारे स्केड्यूल को बता रही होती है, लेकिन वो सारी चीजें कैंसिल करने के लिए बोलता है, साथ साथ एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है। लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है, कहती है कि एंगेजमेंट, वो भी किससे? वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुमसे, और किससे मैं करूँगा एंगेजमेंट। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उसका न्यू फोन देता है, साथ साथ ये भी कहता है कि रात को डिनर के लिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा और तुम मुझे ना नहीं बोल सकती हो। फिर बाबा में यहाँ पर लिली अपने सीनियर लियो को कॉल लगा लेती है एंड कहते हैं कि मुझे अब्रॉड जाकर अपनी सीरीज को कंप्लीट करना है और जितनी जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो प्लीज आप बस मेरी इसमें हेल्प कर दीजिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसका टेक्स्ट भी आ जाता है। लियो कहता है कि नेक्स्ट वीक की टिकट्स बुक हो चुकी है एंड यहाँ पर लिली भी उसे थैंक यू बोलती है। इतनी में यहाँ पर लिली को उसके इन्वेस्टिगेटर से कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगता है कि 3 साल पहले आपको पता करना था ना कि उस होटल में उस दिन क्या हुआ था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो इंसान उसको सब कुछ बताने लग जाता है, लेकिन अब तक हमें वो बात पता नहीं चलती। फिर बाद में यहाँ पर लिली नीचे जाती है, जहाँ पर हाँ लिविंग रूम में ही होता है, जहाँ पर वो उसे बुलाने लगता है। लिली आने से मना करती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है, और लिली को पता होता है कि धीरे धीरे पागल हो जाएगा, तो वो उसके बाजू में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर हाँ उसे उसके वेडिंग का लेआउट बताने लगता है। लिली को यहाँ पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो उसे गुस्सा कर सारी चीजें बताने लग जाता है कि वो बहुत सारे रोसेस प्रिपेयर करेगा, क्योंकि लिली को रोसेस पसंद है, एंड साथ साथ एक बड़ी सी स्क्रीन डिस्प्ले भी होगी जहाँ पर उनके फोटोज होंगे। लिली यहाँ पर सोच रही होती है वो पास की बातें, जहाँ पर वो ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन कभी भी उसने उसके साथ में वो चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि वो इतना बिजी जो रहता था और सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर डाल ली। यहाँ पर लिली उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। हाँ, यहाँ पर कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरे लिए अपनी जान देने के लिए रेडी हो, लेकिन तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे वो टाइम की बात याद दिलाता है जहाँ पर कोई तो उसे चाकू से मारने के लिए आया था, एंड तभी यहाँ पर लिली बीच में आ गई थी। लिली कहती है कि हाँ, वो सब मैंने उस टाइम पर इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद किया करती थी, और मैं कितनी बार कहूँ कि वो पास्ट की बातें थी, अब फ्यूचर की या फिर प्रेजेंट की बात नहीं है जहाँ पर मैं हमारी चीज़ों को एंड करना चाहती हूँ। यहाँ पर हाँ उस पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि सबसे पहले तुम ही वो थी जो यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने के लिए, तो मेरे ड्रिंक में तुमने ही ड्रग्स मिला दिए थे। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता ही है कि मेरी काली जुबान है, और अगर मैं झूठ बोलती रहूंगी तो फिर एक लाइटिंग मुझे आकर थंडर स्टॉक दे देगी। लेकिन यहाँ पर लिली का मुंह बंद कर देता है, कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो। लिली भी यहाँ पर उसे बैट कर देती है, एंड तब तक यहाँ पर उसके फोन में प्रूफ भी आ जाता है जहाँ पर वो वीडियो हाँ को बताने लगती है, एंड यहाँ पर हाँ वो वीडियो देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर हाँ कुछ बोले, उसके स्टमक में बहुत जोरे से पेन होने लगता है। लिली कह देती है कि देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। फिर यहाँ पर स्टाफ भी आ जाती है, तो फिर वो कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड से कह देना कि हांग को लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाए, एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड ये ड्रामा फिलहाल के लिए कहीं पर पॉज हो जाता है, क्योंकि ये इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। एंड अगर हम जानना चाहते हैं कि लिली ने आगे जाकर उसे चूज किया या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये चीज आपको सेकेंड पार्ट में पता चल जाएगी।